गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। 6 दिसंबर शुक्रवार का दिन मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हुई थी सुबह 4:30 बजे से, और सुबह के काम से फ्री होके यहाँ पे मैं लगभग 5 बजे से अपनी स्टडी स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपना टाइमर लगा दिया है और अब अपनी पढ़ाई की शुरुआत करती हूँ। और सुबह होते होते लगभग 2 घंटे की मेरी स्टडी हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम मॉर्निंग में बच्चों का स्कूल थोड़ा सा लेट है, जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा मिल जाता है। और 5 बजे से लेकर 7 बजे तक मैं यहाँ पे स्टडी करूँगी। आज मैंने स्टडी सेशन की स्टार्टिंग हिस्ट्री सब्जेक्ट से किया है और मैं अपने हिस्ट्री के नोट्स को रिवाइज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने आज पूरा पाषाण काल का जो टॉपिक होता है उसे अच्छे से रिवाइज़ किया है। और अभी मेरा मेन फोकस इसी पे चल रहा है कि मेरे जितने भी यूपी टीजीटी सब्जेक्ट के नोट्स हैं मैं उसे एक बार बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लूँ, ताकि सारी चीज़ें एक बार अच्छे से रिकॉल हो जाएं। जैसा कि हमारे एग्ज़ाम में पूरे हमें 120 दिनों का टाइम दिया गया है, तो इस टाइम में हम अपनी तैयारी के लिए अच्छे से एक बार सारी चीज़ों को पढ़ के रिवाइज़ करके अच्छे से प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं। बस ज़रूरत है कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो डेली का टारगेट बना के अच्छा खासा टाइम दे के हमें बस लगातार पढ़ाई करना है। क्योंकि देखिए, एक सीट पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, तो हमें इस भीड़ में अपना एक हिस्सा बनाने के लिए मेहनत बहुत ही ज़्यादा करनी है, तभी जाके हम इस भीड़ का सामना कर सकते हैं। अगर हम अब तक जितनी ज़्यादा गलतियाँ कर दी हैं, अगर उन पे काम नहीं करेंगे तो फिर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि पिछले 2-2.5 साल का टाइम चला गया है, लेकिन अब जो 3-4 महीने का टाइम मिला है, हमें इसमें अपनी पूरी मेहनत लगा के अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करना है, जिससे कि हम इस भीड़ में अपनी एक सीट बना सकें। तो देखिए, ये जो समय मिला है सबके लिए बराबर ही है, लेकिन इस समय का जो अच्छे से सदुपयोग कर लेगा वही अपनी एक सीट सुनिश्चित कर लेगा। तो हमें अभी अपनी पूरी मेहनत लगा के तैयारी करना है। बाकी तैयारी तो करने वालों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, तो हमें भी बस हर दिन यही सोचना है कि हम उस तरह से तैयारी करें ताकि इस भीड़ में अपना एक स्थान बना सकें। और इस तैयारी में हमें हर दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम कितना भी पढ़े रहें, अगर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम चीज़ें उतने अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर एक ही चीज़ से रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर लेते हैं, तब जाके हमारी पकड़ उस टॉपिक पे बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि इस एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, ना कि थियरी। थियरी तो हम पढ़ते हैं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, लेकिन जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। देखिए, जब से ये शिक्षा सेवा आयोग बना है, अभी के देखें तो अब कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम डेट डिसाइड हो गए हैं। और अभी हाल ही फ़िलहाल में एक ट्रेंडिंग न्यूज़ ये चल रही है कि प्राइमरी में भी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। अब तो टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई के लिए तत्पर रहना है, क्योंकि कभी भी कुछ भी वैकेंसियाँ आ सकती हैं। तो इसीलिए अगर आप चाहे जिस भी क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, जूनियर हो, टीजीटी पीजीटी हो, चाहे जो भी हो, अब आपको अच्छे से लगातार मेहनत करना है। क्योंकि एक लंबे समय से कोई भी भर्तियां नहीं हुई हैं, तो अगर जब भर्तियां आएंगी तब आप सोचेंगे तैयारी करने के लिए, तो उतना टाइम नहीं रहेगा। लेकिन अगर अभी से लगातार लगे रहेंगे तभी जाके कुछ अच्छा हो पाएगा। तो इसीलिए ज़रूरत है कि अभी जो टाइम मिल रहा है अपनी तैयारी को जैसे इतने दिनों से कर रहे हैं वैसे अभी भी लगातार बनाए रखें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा है कि जब से यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ फिर उसके बाद वैकेंसियाँ नहीं आई, तो बहुत लोग हैं कि तैयारी बंद कर दिए हैं। लेकिन अब ज़रूरत है कि आपको फिर से एक बार लगना है। देखिए, हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है कि हम अपनी पढ़ाई को लगातार कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप इतने दिनों से मौका देख रहे हैं तो अब ये मौका अपने हाथ से जाने मत दीजिए। और जैसे इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं वैसी तरह से अब आगे भी अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। क्योंकि जब कोई न्यूज़ आती है तो फिर उसे हर समय पॉजिटिव वे में लेना चाहिए।
क्योंकि अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो हम उस पर फोकस करके अपनी तैयारी करेंगे और जो हम आज तैयारी कर रहे हैं ये हमारी तैयारी बेकार नहीं जाएगी। तो अभी के समय में ज़रूरत है कि सकारात्मक सोच के साथ अपनी तैयारी लगातार बनाए रखिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 2-3 महीने ठंडी का है, ये पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा महीना है, क्योंकि इस महीने में हम अपने शरीर को कवर करके पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर यही गर्मियों का महीना रहता है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हम पढ़ाई नहीं कर पाते। लेकिन ठंडी का ऐसा महीना है कि इसमें हमें अच्छा खासा टाइम भी मिलता है पढ़ाई के लिए। तो इस समय का अच्छे से यूज़ करिए और अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिए। और मैं अपनी बात करूँ तो मैं अभी मेन फोकस यूपी टीजीटी एग्ज़ाम पे ही कर रही हूँ और हमारा टारगेट भी है कि हमें किसी भी तरह से अपने ही प्रदेश में अगर जॉब मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी है। और देखिए, टीजीटी की तैयारी करने से हमारे लिए हर तरफ से प्लस पॉइंट ही है, क्योंकि टीजीटी में सिर्फ सब्जेक्ट की तैयारी होती है, तो हमारा सब्जेक्ट अच्छा खासा तैयार हो जाएगा, जिससे कि जब बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी तो उसमें हमें सब्जेक्ट पे कम मेहनत करने की ज़रूरत रहेगी। उस टाइम तक केवल जीएस पे फोकस करना रहेगा। तो इसीलिए अभी सब्जेक्ट पे अच्छी खासी फोकस करके सब्जेक्ट को तैयार करना है। और अभी हाल फिलहाल में एक और भी न्यूज़ वायरल हो रही है कि यूपी में एलडी ग्रेड की भी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। चाहे जो भी वैकेंसियाँ हैं उनमें हर जगह सब्जेक्ट का रोल तो अच्छा खासा होता है, ये तो आप लोग को पता ही है। तो अभी अगर हम यूपी टीजीटी को टारगेट करके पढ़ाई कर रहे हैं तो ये हमारी तैयारी आगे एग्ज़ाम में भी हमें हेल्प करेगी। हालांकि इस टाइम मेरी स्टडी आज 1-2 दिन से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम अभी ज़्यादा हो रही है। इसका ट्रीटमेंट मैं कर रही हूँ, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ जितना कि मुझे देना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।